नमस्कार दोस्तों, तैयारी जीत के चैनल पर आप सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपीसीएस जीएस मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चैनल पर चल रही है। इसका पहला वीडियो मैं डाल चुका हूं, आज दूसरा वीडियो है ये। और आज के जो दो क्वेश्चंस हैं वो भूगोल पर आधारित होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हैं। हर साल इन टॉपिक्स में से प्रश्न जो है ज़रूर बनकर आएंगे। पहला मैंने लिया है जलवायु प्रदेश और दूसरा लिया है चक्रवात। GS1 में ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं और यूपीपीसीएस में भी पूछे जाएंगे। उसमें जलवायु प्रदेश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दुनिया भर में 10 से ज़्यादा प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, जैसे कि विषुवतीय प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश जिसमें भारत जैसे देश आते हैं, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, इंग्लैंड जैसे देश हैं जिसमें, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, चीनी समतुल्य जलवायु प्रदेश, स्टेपीज यूरेशिया जलवायु प्रदेश भी जिसे कहा जाता है, प्रेरीज जलवायु प्रदेश, सवाना मरुभूमि जिसे विश्व का चिड़ियाघर भी कहा जाता है, साइबेरिया टैगा जलवायु प्रदेश, टुंड्रा या ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। इनमें से कभी भी प्रश्न जो है बन करके जो है पूछा जा सकता है आपसे। यूपीएससी में इन सभी टॉपिक्स में से प्रश्न जो है घुमा घुमा करके पूछा जा चुका है। तो यूपीपीसीएस में भी इन सभी टॉपिक्स पर आपके नोट्स जो है पहले से तैयार होने चाहिए, एक प्रश्न आपका पक्का हो जाएगा। आज हम कौन सा जलवायु प्रदेश लेने वाले हैं? प्रश्न देखिए, प्रश्न है विषुवतीय क्षेत्रों की वनस्पति की अभिलाक्षणिक विशेषताओं को विस्तार पूर्वक बताएं। इन क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। 12 अंक 200 शब्द। इसी तरीके से आपको दुनिया भर की जितनी भी 10 प्रकार की जलवायु प्रदेश हैं उन सभी पे अपने नोट्स तैयार कर लेने हैं। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। दूसरा प्रश्न देख लीजिए एक बार। उष्ण कटिबंधीय और बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में अंतर बताएं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात लैंडफॉल के बाद स्थलीय भागों पर जाकर क्यों कमजोर हो जाते हैं? एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाऊंगा। हमारे देश में जो बंगाली खाड़ी में हर साल लगभग चक्रवात आते हैं, हुदहुद हुआ और भी कई तरह के चक्रवात हैं जो कि समुद्र पर बनते हैं लेकिन भूमि पर आते हुए समाप्त हो जाते हैं, वो बात हो रही है। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमेशा भारत में जैसे देशों के आसपास बनते हैं समुद्र के ऊपर, तो उनमें अंतर बताना है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात से मतलब ट्रॉपिकल चक्रवात जो कि 65 डिग्री अक्षांश पर बनते हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो ऊंचे अक्षांशों पर जो बनते हैं चक्रवात, बर्फ के जो चक्रवात होते हैं उनकी बात हो रही है। तो दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो दोनों ही प्रश्न काफ़ी बेहतरीन है। सीधा सीधा प्रश्न आपसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे निर्मित होते हैं ये भी पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस में। तो आज इन दोनों ही प्रश्नों को हम जो है विस्तार से देखेंगे। 12 अंक 200 शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, विषुवतीय क्षेत्रों के बारे में थोड़ा बताएंगे, फिर इनकी विशेषताओं को बताएंगे और फिर उन कारकों के बारे में चर्चा करेंगे जो इनकी जो विकास है उनको प्रभावित करते हैं। नम और गर्म विषुवतीय जलवायु प्रदेशों की वस्तुतः विषुवत रेखा से 5 से 10 डिग्री उत्तर से दक्षिण के बीच पाया जाता है। विषुवतीय जलवायु प्रदेश जो है दोनों अक्षांशों के 5 से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच पाया जाता है। यहाँ वर्ष भर तापमान में एक रूपता यानी कि समानता देखी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि 12 बजे तक खूब धूप रहेगी, खूब गर्मी रहेगी और 2 बजे तक खूब भारी बारिश जो है होती है, और ये पूरे साल होती है। इसीलिए कहा गया है एक रूपता जो है पूरे वर्ष भर पाया जाता है। ये परिस्थितियाँ सदाबहार वर्षावन की वनस्पतियों का समर्थन करती है। यही कारण है कि यहाँ पर जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो सदाबहार वर्षावन के रूप में पाए जाते हैं। पूरे वर्ष भर जो है हरे रहते हैं, पत्तियां नहीं गिरती हैं, जिन्हें विषुवतीय या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन जलवायु प्रदेश कहा जाता है। सीधा सीधा विषुवत रेखा के निकट जो वन होते हैं उनको विषुवतीय जलवायु प्रदेश के वन कहा जाता है, जो कि पर्याप्त सौर ऊर्जा और पर्याप्त वर्षा के कारण वर्ष भर जो है हरे भरे रहते हैं। अब विषुवतीय वनस्पतियों की अभिलाक्षणिक विशेषताएं हम देखेंगे। याद रखिएगा वर्ड्स लिमिट का आपको जो है काफ़ी पुरजोर तरीके से ध्यान रखना है एग्जाम के समय, क्योंकि ज़्यादा लिख देंगे तो आपका समय का भी नुकसान होगा और हो सकता है कि यूपीपीसीएस में नंबर भी काट लिए जाए। तो विशेषताएं विषुवतीय जलवायु प्रदेश के वनस्पतियों की,
व्यापक विविधता, पहला पॉइंट लिया हमने। विषुवतीय प्रदेशों में कठोर व दृढ़ प्रकार की सदाबहार वृक्षों की कतारें पाई जाती हैं। छोटे पाम के पेड़, पेड़ों से लिपटी हुई लताएं, एपीफाइटिक, जो कि भूमि की जरूरत नहीं होती, पेड़ों की सतहों पर ही दूसरा पौधा उग जाता है, उनको एपीफाइटिक कहा जाता है। परजीवी पौधों की बहुलता शामिल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है विशिष्ट प्रकार की परत व्यवस्था। यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उनमें हम ऊपर से अगर आसमान की तरफ से देखें तो एक जो है लेयर बनता हुआ दिखाई देता है, उसी की बात हो रही है, विशिष्ट प्रकार की परत व्यवस्था। इन प्रदेशों में सूर्य के प्रकाश जमीन में पूरी तरह से नहीं पहुंचती है, जिसके कारण जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए सभी पेड़ पौधों में ऊपर की ओर बढ़ने को लेकर के संघर्ष सा दिखाई प्रतीत होता है, जिससे कि पूरे वन में एक परत व्यवस्था बन जाती है। सबसे ऊंचा पेड़, फिर उससे थोड़ा कम ऊंचा, फिर उससे थोड़ा कम ऊंचा, इसी को कहा जाता है परत व्यवस्था, जो कि सूर्य के प्रकाश के लिए एक संघर्ष हो रहा होता है पेड़ों के बीच में। बहुल प्रजातियां, इन प्रदेशों में वृक्षों पौधों की बहुत ही ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। परिणाम स्वरूप ये क्या करते हैं, कीटों और जानवरों की बहुल प्रजातियों का एक निवास केंद्र भी निर्मित कर देते हैं, घर बन जाते हैं कीटों और जानवरों का। दुनिया की सबसे ज़्यादा कीटों की बहुल प्रजातियां जो है विषुवतीय जलवायु प्रदेशों में ही पाई जाती है। यही कारण है यहाँ पे मलेरिया, डेंगू और अन्य कीटों से जनित जो बीमारियां हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं होती है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अब हम इसकी बात करेंगे, अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। विषुवतीय जलवायु प्रदेशों में वर्ष भर उच्च गर्मी व उच्च आर्द्रता होती है, जो कि मानव शरीर के लिए हानिकारक है। इन प्रदेशों में लंबे समय तक सक्रिय काम करने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है या कम होती है, ठीक है, क्योंकि आर्द्रता काफ़ी उच्च है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। जीवाणुओं और कीटों का प्रसार, भारी वर्षा, गर्म जलवायु इस प्रदेश को कीटों और कीड़ों के भारी प्रसार को प्रोत्साहन देता है, जो मानव स्वास्थ्य के साथ साथ फसलों के लिए भी हानिकारक हो जाता है। पहली बात तो फसल उगाना काफ़ी कठिन है, काफ़ी दुर्गम है, और दूसरी बात जो कीट यहाँ प्रसार होते हैं, जो कीटों की सबसे बहुल जनसंख्या यहाँ पाई जाती है, वो फसलों को नुकसान कर देती है। इसीलिए इन प्रदेशों में फसल करना जो है काफ़ी कठिनाई भरा कार्य है। आगे, इन जलवायु प्रदेशों की मृदा पीट, दलदली, उच्च कार्बनिक मृदा और वृक्ष काफ़ी कठोर होते हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पर परिवहन संचार नेटवर्क का रखरखाव का खर्च काफ़ी अधिक होता है। यहाँ की लकड़ी काफ़ी कठोर होती है, तो यहाँ पर जो परिवहन जो संचार नेटवर्क है यानी कि रास्ता बनाना भी काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा उनके रखरखाव का खर्च भी काफ़ी अधिक है। ये हमारा पॉइंट है। अगला पॉइंट, चूंकि यहाँ के वनों में मृदा में ह्यूमस की जो है मोटी परत पाई जाती है, जो कि फसलों के लिए काफ़ी अच्छा है, परंतु एक बार जब इस भूमि का फसलों के लिए प्रयोग कर लिया जाता है तो दोबारा, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है, तो दूसरी वर्षा में ही यहाँ की ह्यूमस जो है, मट्टी की परत जो है वो खिसक जाती है, फिर ये मृदा जो है पोषक विहीन हो जाती है। ये एक मुख्य कारण है यहाँ के प्रदेश का। अब निष्कर्ष देखिए, ये जो निष्कर्ष मैं लिखता हूँ रेड पेन में या नीले पेन में, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। एग्जाम में आपको निष्कर्ष नहीं लिखना होता है, डायरेक्ट आपके जो 4 या 5 पॉइंट पूरे हुए उसके बाद डायरेक्ट आप अपना जो है कंक्लूजन लिख सकते हैं, बाकायदा निष्कर्ष लिखे हुए भी, ठीक है। निष्कर्ष ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, आपको डायरेक्ट जो है शुरू कर देना चाहिए। 4 पॉइंट्स खत्म हो जाने के बाद कंक्लूजन। विषुवतीय प्रदेशों की जलवायु विशिष्ट है, यह पृथ्वी के फेफड़ों के समान है। संपूर्ण विश्व का 70% ऑक्सीजन का निर्माण अकेले यही जो है वर्षावन करते हैं, अतः इनका सतत पोषणीय विकास समय की मांग है। अब देखिए कंक्लूजन में हमने सतत पोषणीय विकास डाला है। सतत पोषणीय विकास जो है एक अपना ही एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इस पर अलग से प्रश्न जो है उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है और यूपी पीसीएस में पूछ सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश का वर्ड है, इसके ऊपर भी जो है आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। तो कंक्लूजन हमने सतत पोषणीय विकास है क्या कि पेड़ों को, वृक्षों को, वनों को न्यूनतम नुकसान पहुंचाते हुए मानव का विकास करना। सिंपल सी बात। अब इसको जो है आपको 200 शब्द जो है इस पर भी आपके तैयार होने चाहिए। सतत पोषणीय विकास के जो है इसमें कौन कौन से कारक हैं, सरकार द्वारा जो है इसको लेकर के क्या क्या जो है उनके स्टेप्स हैं, बकाया सब कुछ इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो है क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ और 200 शब्दों में हमने कंप्लीट किया है।
आपके पास और भी पॉइंट्स हो सकते हैं विषुवतीय प्रदेशों को लेकर के, लेकिन कोशिश करिएगा कि 200 शब्दों में आपका उत्तर जो है काफ़ी स्टैंडर्ड हो। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न चक्रवात से लिया गया था। हम जानते हैं कि हमारे बंगाल की खाड़ी में जो है चक्रवात बनते हैं और अरब की खाड़ी में बहुत कम चक्रवात बनते हैं, लेकिन ये जो चक्रवात है, दोनों ही चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो चक्रवात बनते हैं वो बहिरुष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल चक्रवात जो है, वहाँ ध्रुवीय चक्रवात जिन्हें कहा जाए, उनके अंतर स्पष्ट बताना है आपको। और दूसरा प्रश्न जो है इसमें यह पूछा गया है कि बताइए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है भूमि पर आने पर कमजोर क्यों हो जाते हैं। तो आपको निर्माण पता होना चाहिए और ये रीजन भी पता होना चाहिए कि वो भूमि पर जाके समाप्त क्यों हो जाते हैं। यहाँ पर मैं हर प्रश्न 200 शब्दों में लेके जा रहा हूँ। आपको कोशिश करना है कि 125 शब्द में भी आप जो है अपना आंसर लिख सकें, क्योंकि 8 नंबर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीपीसीएस में। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि वहाँ ध्रुवीय चक्रवातों की बात हो रही है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात दो परस्पर विपरीत वायु राशियों के अभिसरण से उत्पन्न होने वाले मध्य अक्षांशीय चक्रवात हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्र की गर्म सतह पर हवा के कम दबाव वाले क्षेत्र हैं। ये हमने डिफरेंस जो है स्टेटमेंट दे दी। अब जो है यहाँ पर हमारा आंसर शुरू हो रहा है। अंतर जो है डिफरेंस, एक तरफ बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दूसरी तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात। एग्जाम में भी आपको हमेशा एक स्केल खींचकर दोनों तरफ जो है अंतर करना है। कभी भी पैराग्राफ में अंतर मत करिएगा, क्योंकि वो देखने में भी ऑकवर्ड लगता है और नंबर भी उनको कम मिलते हैं। तो पहला उत्पत्ति की बात कर रहे हैं हम। इनकी उत्पत्ति 30 से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण के अक्षांशों के मध्य होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य लगभग इनकी उत्पत्ति होती है। पर्याप्त कोरोलिसिस प्रभाव के अभाव में 8 डिग्री उत्तर से 8 डिग्री दक्षिण के मध्य इनका निर्माण नहीं होता। तो यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण में कोरोलिसिस बल का जो है काफी महत्व है। दूसरा पॉइंट है बहिरुष्ण कटिबंधीय में इनका विस्तार 300 से 1500 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र तक दिखाई पड़ता है और इनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में देखेंगे हम, ये विस्तार 8 से 12 किलोमीटर और रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ज़्यादा हानिकारक ये हो सकता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इस चक्रवात की प्रति इकाई क्षेत्रफल, कम ऊर्जा और दाब प्रवणता बहुत अधिक नहीं होता, यानी कि हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं चक्रवात की। और यहाँ पर वायु दाब प्रवणता बहुत अधिक होता है और सामान्यतः समदाब रेखाएं एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होती हैं। चौथा पॉइंट है ऊर्जा का स्रोत। इन चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? वाताग्र पर तथा ताप भिन्नता पर निर्भर करता है। और यहाँ पर चौथा पॉइंट जो है ऊर्जा का स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा पर निर्भर करता है, यानी कि काफ़ी हाई प्रेशर और काफ़ी हाई टेम्परेचर जो है जो उसमें जो है निर्मित होता है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत संघनन। संघनन भी एक प्रक्रिया है, इस पर भी प्रश्न बन सकता है कि संघनन क्या है और वर्षण क्या है, ये समझाइए, तो वो भी हम देखेंगे। पांचवा पॉइंट देखिए क्या है। इस प्रकार के चक्रवात महाद्वीपों और महासागरों दोनों के ऊपर जो है गर्मियों में या फिर सर्दियों में, दोनों में ही उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, इस हमने स्टेटमेंट के रूप में बता दिया। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो भारत जैसे चक्रवात हैं वो हमेशा गर्मियों में बनेंगे और केवल महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इनकी गति की दिशा प्रचलित पछुआ पवनों के तहत पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो दिशा है प्रचलित पूर्वी पवनों के तहत पश्चिम की ओर होती है। सातवां पॉइंट हम दे रहे हैं, जब गर्म और ठंडी वायु राशियों का पूर्ण मिश्रण होता है तो ये क्षीण हो जाते हैं। इनकी समाप्ति कैसे होती है उस पर बात कर रहे हैं हम। जब गर्म और ठंडी वायु राशियों का पूर्ण मिश्रण होता है तो ये क्षीण हो जाते हैं, जबकि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये भूमि या ठंडे पानी पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस तापमान। जितने कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आप बोल सकते हैं उतना ही अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे। अपने शब्द कम से कम लीजिए, लेकिन उनका जो अर्थ निकल के आए वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ये कोशिश जो है मैंने अपने इस प्रश्न में की है। ठीक है, अब जो है लास्ट क्या पूछा था कि भूमि पर जाकर के उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों कमजोर पड़ जाते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्र की गर्म सतह पर निर्मित होते हैं। नमी युक्त गर्म हवा सर्पिल यानी कि सांपों के आकार में चलती है, ऊपर उठ करके कपासी स्तरीय मेघों का निर्माण करती है। हम जानते हैं गर्म हवा हमेशा जो है ऊपर उठती है
ये सिद्धांत है फिजिक्स का, और ठंडी हवा ऊपर से नीचे आती है। वही बात हो रही है यहाँ पे। नमी युक्त गर्म हवा सर्पिल आकार में चलती है और ऊपर उठ करके कपासी स्तरीय मेघों का निर्माण करती है। संघनित होने पर गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है जो कि कोर को गर्म रखती है, और यही इसका जो है ऊष्मा इंजन चलता रहता है। और यही कारण है कि भूमि पर पहुंच करके जो है ये कमज़ोर हो जाती है और ये जो चक्रवात है वो क्षीण हो जाता है। आखिरी की दो लाइन जो है दोस्तों स्कैन नहीं हुई है, लेकिन मेन पॉइंट्स यही है। तो यही कारण है कि जो चक्रवात है उष्णकटिबंधीय चक्रवात वो भूमि पर जाकर समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति महासागरों पर होती है। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न जो है क्लियर हुआ। और कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं, अपने कमेंट्स भी ज़रूर शेयर करें। शब्दों का जो है ध्यान रखा गया है। हो सकता है कि आपके पास और भी अच्छे पॉइंट्स हों, और भी अच्छे क्लैरिटी के साथ आप लिख सकें। ज़रूरी ये है कि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होते रहना चाहिए, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। जितना बिंदुओं में आप अपना आंसर देंगे उतना ही बेहतरीन मार्क्स आप जो है एग्ज़ाम में हासिल करेंगे। कम से कम 200 लाइक्स इस वीडियो को दीजिएगा। हम अपना जो है इसी तरह का वीडियो आगे भी जारी रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।